यमराज को उठाया था। सीधे अंकित का रुख करते हैं। अंकित, आपके साथ एबीपी न्यूज़ के स्टिंग यमराज को लोकसभा में उठाने वाले चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। जरा बातचीत करिए, क्यों उन्होंने कहा कि जो शराब से मौतें हुई हैं वो दरअसल हत्या हैं? जी बिल्कुल, चिराग हमारे साथ में है। एबीपी न्यूज़ के स्टिंग का जिक्र करते हुए ये कहा कि चौथे पिलर का जो रोल है वो निभाया है और वो सच्चाई सामने लाए हैं जो पता सबको थी लेकिन बोलता कोई नहीं था। चिराग, आपने संसद में ये भी कहा कि ये हत्याएं हुई हैं। भाई बिल्कुल ये हत्याएं हैं और मैं इसको मानता हूं, क्योंकि अगर आप किसी को जहर देकर अगर आप मारते हैं तो वो हत्या की ही श्रेणी में आता है। और इस तरीके की हत्याएं मेरे प्रदेश में निरंतरता में हो रही हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद दूंगा भाई, क्योंकि मैं जब अपने मुख्यमंत्री को हम लोग कहते थे तो वो कहते थे कि भैया हम लोग राजनीति कर रहे हैं, बोलते थे कि बिहार में कहीं इस तरीके की अवैध शराब का निर्माण नहीं हो रहा। थैंक्स टू यू एंड योर चैनल एबीपी न्यूज़, जिस तरीके से ये खुलासा प्रमाण के साथ सामने आया। अब मुख्यमंत्री जी जवाब देना कि भाई उनकी नाक के नीचे प्रशासन के संरक्षण में अवैध शराब का निर्माण कैसे हो रहा है। पटना के इर्द गिर्द इलाकों में हो रहा है भाई, तो दूर दराज के इलाकों में तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने खुलेआम हो रहा होगा। आपने जो स्टिंग ऑपरेशन देखा तो उसमें वैसे तो तथ्य ऐसे हैं जो अंदर खाने तो चर्चा होती रहती थी, लेकिन क्या चीज ऐसी थी जो आपको भी चौंका? अच्छा, ऐसा भी हो रहा है जो अंदर खाने में बात होती थी यहाँ निकल के सामने आई? भाई मैं बिहारी हूँ, इसलिए कोई चौंकाने वाली बात तो मेरे संज्ञान में तमाम बातें आती ही हैं, पर महागठबंधन के नेता जिस खुलेआम से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, भाई आज सरकार आपकी है, आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का पूरा दायित्व बनता है कि जो कानून वो लोग बना रहे हैं उसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और आप जानते हुए कि उस कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, बंद कमरे में कैमरे के पीछे आप इन तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, और सामने जब आप जाते हैं, विधानसभा में जब आप जाते हैं, संसद में जब आप जाते हैं, संसद में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार को लेकर, उसके दुरुपयोग को लेकर बोल रहे हैं। भाई किस बात का दुरुपयोग हो रहा है? वहाँ पे इंसानों की जान जा रही है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं बची है। मुख्यमंत्री घमंड से बोलते हैं कि भैया हम लोग कोई मुआवजा नहीं देंगे क्योंकि कोई हमदर्दी नहीं है। इंसानों से आप हमदर्दी नहीं रखेंगे, बिहारियों से आप हमदर्दी नहीं रखेंगे, तो किससे हमदर्दी रखेंगे मुख्यमंत्री जी? जो कई विधायक हैं उसमें अलग अलग विधायक ये भी जिक्र कर रहे हैं कि देखिए, कोई विधायक कह रहा है जेडीयू का कि मुख्यमंत्री जी को हम बता चुके हैं, कोई कह रहा है तेजस्वी जी को बता चुके हैं, कोई ये भी कह रहा है कि तेजस्वी जी डरते हैं। तो ये किस तरीके के बयान? मतलब पता सबको है लेकिन बच सभी रहे। भाई पता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुद को है भाई, हर एक बिहारी को पता है, तो मुख्यमंत्री जी को नहीं पता हो ये संभव नहीं है। अब उनका संरक्षण है भाई, एक पैरेलल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा गोरख धंधा बिहार में चल रहा है। इस बात को हम लोग को समझने की जरूरत है। अभी तक जो अधिकृत तौर पर जो राजस्व राज्य सरकार के खजाने में जाता था, वो आज की तारीख में कौन से राजनीतिक दल या कौन से नेता की जेब में जा रहा है मुझे नहीं पता, ये जांच का विषय। बट एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी, पहले जितनी शराब की बिक्री होती थी, मैं दावे के साथ कहता हूं उससे कई गुना ज्यादा आज की तारीख में बिहार में हो रही है। होम डिलीवरी तक हो रही है, एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। बट उसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री खामोश हैं तो किसी ना किसी को तो संरक्षण दे ही रहे हैं ना। इसी स्टिंग ऑपरेशन में एक बात और निकल के सामने आई है कि पैसा भी इधर से उधर होता था और लाखों रुपए महीने का, करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी होता था इसी जो है अवैध शराब के चलते। क्या ऐसा वाकई में इतना व्यापक तौर पर हो रहा है? क्योंकि एक दो विधायक तो सामने आए हैं लेकिन पीछे से बहुत सारी जानकारियां और भी हैं। व्यापकता का अंदाजा आप अपने स्ट्रिंग ऑपरेशन से ही लगा सकते हैं। जिस खुलेआम हर नेता इस बात को कबूल रहा है, जानकारी है, पूरे नेक्सस की जानकारी है, और जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों ने भांडाफोड़ किया है, जहाँ पे वो लोग अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे। और ये तो चंद तस्वीरें, आप बिहार की हर एक पंचायत में चले जाइए, जितनी पंचायतें हैं 8,500 के आसपास, आप सारी पंचायतों में जाकर देखिए, खुलेआम इस तरीके से ये धंधा चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा नेक्सस होगा, कितने की लेन देन इसमें इन्वॉल्व होगी। और यही कारण है भाई आज की तारीख में भी शराबबंदी धाराओं के तहत आम बिहार के गरीब वंचित शोषित वर्ग से आने वाले लोग तो सलाखों के पीछे हैं। ताड़ी के लिए ये लोग पासी समाज को भी जेल के पीछे बंद कर देते हैं। पर कोई एक बड़ा गिरोह बताइए, कोई एक बड़ा नेक्सस बताइए, कोई एक बड़े तस्कर बताइए जो इस धंधे में लिप्त हो, जिसको मुख्यमंत्री जी ने पकड़ाओ। और तो और इनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हैं। कई नेताओं को इन्होंने महागठबंधन में अभी उपचुनाव में टिकट दिया है जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं, उस पर मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। तो दर्शाता है कि शराबबंदी सिर्फ इन्होंने दिखावे के लिए इन्होंने इस कानून को बनाया, इसके पीछे का खेल कुछ और ही चल रहा है बिहार में। और इसके साथ ही में अगर हम बात करें, संसद में आपने जिस चीज़ का जिक्र किया वो जिक्र आपने ये भी किया कि ये जो यहाँ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए भैया। जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वही अगर जांच करेंगे तो जांच के परिणाम तो पहले से ही तय हो जाएंगे।
भाई आप उन्हीं स्थानीय प्रशासन के लोगों को बोलेंगे, वही एसपी डीएम अगर जांच करेंगे तो भाई जांच में तो कवर अप्स होंगे ही होंगे। और ये मैनिपुलेशन इन्होंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया। आंकड़ों को जिस तरीके से फेरबदल किया गया है, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं मसरक गया हूँ और अगर मैं ताज़ा ही घटना चक्र की मैं बात करूँ, कम से कम 200 से ज़्यादा लोग की वहाँ पे हत्या की गई है और सरकारी आंकड़े 50 का भी आंकड़ा ये लोग पार करने में इनकी सांस फूल रही है। तो जिस तरीके से मैनिपुलेट ये लोग करते हैं फिगर्स को, जिस तरीके से लोगों पे दबाव वहाँ पे डाला जाता है स्थानीय प्रशासन के द्वारा कि बताना कर रहे हैं मत। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता से, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से शराबबंदी में के स्टिंग ऑपरेशन में एबीपी न्यूज़ ने जिन बातों का खुलासा किया वो हर आम और खास को पता है, लेकिन